हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा और रुसत हो। वो दयालु पिता है, ये सारी सृष्टि उसकी रचना है। ये संसार का वो स्वामी है, मालिक है और हम उसके घर हैं। परमेश्वर का आत्मा कार्य कर रहा है। ये उसकी ओर से भविष्यवाणी है कि वो इस संसार की रेनोवेशन करने जा रहा है। हम फिर ध्यान दें, इस दास की जुबानी जो उसका दर्शन आया वो आप सबके लिए है, संसार के लिए है कि परमेश्वर कहता है कि मैं रेनोवेशन करने जा रहा हूं। इसलिए वो हमें चेता रहा है कि हम अपने अपने मनों को फिराएं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब रेनोवेशन होती है तो पूरी तरह घर को गिराया नहीं जाता, तोड़ा नहीं जाता, लेकिन वो प्लस्तर, वो वाइट वॉश, वो खिड़कियां, वो दरवाजे, वो जो ठीक नहीं हो सकते, अब बेकार हो चुके हैं, उन्हें अलग कर दिया जाता है, दीवारों से हटा दिया जाता है और कंक्रीट के रूप में, कूड़े के रूप में उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है और उसकी जगह नयापन लाया जाता है, बदला जाता है, ताकि वो बिल्डिंग बच सके और लंबे समय तक चल सके। परमेश्वर इस संसार में रेनोवेशन करने जा रहा है। जो सुंदर से सुंदर घर बना रखा होता है, बेशकीमती चीजें भी होती हैं, और इसके साथ साथ जो घर में व्यर्थ की चीजें पड़ी हुई हैं, जब रेनोवेशन होती है तो वो भी बाहर फेंक दी जाती हैं। उनकी जगह शोभा बढ़ाने वाली नई चीजों को लाया जाता है। परमेश्वर जो सारे संसार को आशीष देने वाला है, आज जो मसीह लोग सो रहे हैं, उनके जीवनों से उसकी महिमा नहीं हो रही। जो देश, जिनके बड़े बड़े प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े जो खुशहाल देश दिए गए हैं, जिनको खुशहाली दी गई है, लेकिन वो सुख विलास में सो रहे हैं और मुर्दा चीजों की तरह, धूल जमी हुई चीजों की तरह बन गए हैं, जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा नहीं करते, उसकी गवाही नहीं देते, उसके लिए अपने दशवांत नहीं दे रहे, उसके लिए कलीसिया की बढ़ोतरी में योगदान नहीं दे रहे, वो देश उनकी सुरक्षा के लिए जाग नहीं रहे हैं, वो सब सुन लें कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं रेनोवेशन करने चाह रहा हूं। जो काम के नहीं है उन्हें वो हटाने चाह रहा है। अब जब रेनोवेशन होती है तो तोड़ फोड़ होती है, इसलिए हम सावधान हो जाएं, अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि परमेश्वर रेनोवेशन करने जा रहा है और हमें वो चेता रहा है आज के इस वचन के द्वारा जो उसने दिया है। और यहाँ परमेश्वर का वचन ये कहता है, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के दिन किया था। अपने मनों को कठोर मत करो, जैसा कि कब किया था? क्रोध दिलाने के दिन किया था। अपने मनों को कठोर मत करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के दिन किया था। प्रभु जी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? रोमियो उसके 3 अध्याय के इस
7 आयत में जो हमने पढ़ा है, प्रभु चाहते हैं कि जब हम उसका वचन सुने तो अपने हृदयों को कठोर ना करें। और महिमा बढ़नी है। जब शादी होने जा रही है, दूल्हा आना है, तो तैयारियां की जाती हैं और घर को साफ सुथरा किया जाता है, रेनोवेशन की जाती है। यीशु की आमद का दिन नजदीक है, रेनोवेशन इसीलिए होने जा रही है। इसीलिए परमेश्वर का मैं रेनोवेशन करने जा रहा हूं, क्योंकि दूल्हा आने वाला है, यीशु आने वाला है। और आप सब जानते हैं, जिनको सुंदर देश दिए हैं, सुंदर घर दिए हैं, सुंदर परिवार, सुंदर जीवन दिए हैं, कि उस समय जो व्यर्थ की चीजें होती हैं उन्हें निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर का वचन ये जताता है कि हम उसकी ओर लापरवाह ना हो, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं तो प्रभु कहता है, इसलिए 11 आयत में लिखा है, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वह मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाए। फिर मूसा के समय जब उन्होंने क्रोध दिलाया, वो कनान में बसाने जा रहा था, वो निशाना था। लेकिन अब हमारा अगुआ कौन है? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जो हमें स्वर्ग की ओर लिए चले जा रहा है। उस राजमार्ग पे जो यशाया 35 अध्याय के अंदर दिया गया है कि एक राजमार्ग तैयार किया गया है, जिस पे चलने वालों को कोई डर नहीं होगा, उसके कोई खौफनाक पशु नहीं होगा, कोई फाड़ने वाला पशु नहीं होगा, और यदि मूर्ख भी हो तो भटकेगा नहीं। खाली क्या होना चाहिए? उस मार्ग पे होना चाहिए। आप आज कैसे भी हैं, आज आप कैसे भी हैं, क्योंकि जब कुम्हार के हाथों में मिट्टी जाती है, वो ही रेनोवेट हुए घर में, नए घर में क्या होते हैं? शोभेमान बर्तन बनके, शोभेमान चीज बनके क्या है? सजा दी जाती है, मिट्टी से उठा करके सजा दी जाती है। और हीरे को जब जौहरी के हाथ में जाता है, कोयले में से निकाल करके शोभामान मुकुट के अंदर लगा दिया जाता है, गले का हार बना दिया जाता है, हाथ की अंगूठी बना दी जाती है और बेशकीमती कहलाती है। जैसे वचन में लिखा है, हगाई की किताब में परमेश्वर कहता है, मैं तुझे अंगूठी के समान रखूंगा। लेकिन अब आज हमें वचन चेतावनी दे रहा है, और ये भविष्यवाणी है परमेश्वर की ओर से कि परमेश्वर रेनोवेशन करने जा रहा है। इसलिए आज जब हम उसका वचन सुने, अपने मनों को फिराएं, अपने घर परिवार में शोभेमान यीशु को बुलाएं, उसके लहू से धोएं, कि इस रेनोवेशन के समय हम बहुमूल्य ठहरें, इस रेनोवेशन के समय बहुमूल्य ठहरे, इन आफतों के समय हम बचाए जाने के योग्य ठहरे। जहां जहां मेमने का लहू लगा हुआ था, वहां मौत के फरिश्ते ने प्रवेश नहीं किया। हम अपने ऊपर मेमने के लहू को लगाएं, यीशु के लहू से अपने वस्त्रों को धोएं, कि हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने के काबिल बनाए जाएं। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, यूहन्ना देखता है और पूछता है कि ये कौन लोग हैं? तो स्वर्गदूत ने बताया, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से धो लिया है, कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होने के काबिल हो जाएं। रेनोवेशन हो जा रही है। यीशु के लहू में विश्वास करिए, अपने मनों को फिराइए, अपने पापों से तौबा करिए, ताकि आप बचाए जाएं, परमेश्वर के राज्य में खड़े होने के लिए, उसके सच्चे गवाह होने के लिए। आपका घराना बचाया जाए। प्रार्थना में आ जाइए, घुटनों पे आ जाइए,
आप यीशु पुकार रहा है, आए थके मंदे और पाप के बोझ तले दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो तुम्हें आजाद करना चाहता है, चंगा करना चाहता है, बीमारी से छुटकारा देना चाहता है, नशे से छुटकारा देना चाहता है, व्यभिचार से छुटकारा देना चाहता है, झूठ से छुटकारा देना चाहता है, डर से छुटकारा देना चाहता है, बीमारियों से, लाचारियों से छुटकारा देना चाहता है, बुरी संगत से छुटकारा देना चाहता है, मौत से और पीड़ा से छुटकारा देना चाहता है, तुम्हारे घराने को कलेश से छुटकारा देना चाहता है और बचा के रखना चाहता है कि परमेश्वर के राज्य के गवाह हो जाओ। वो रेनोवेशन के लिए तैयार है, रेनोवेशन होने जा रही है, बहुत कुछ तोड़ा जाएगा, बहुत कुछ फोड़ा जाएगा। आप उस टूटने वाले में ना आए, आप उसमें आए जिसको तोड़ फोड़ शुरू करने से पहले लोग अपने घर से बेशकीमती चीजों को संभाल के सुरक्षित जगह पे रख लेते हैं। आप यीशु के हाथों में आए ताकि सुरक्षित रहें, उसके चरणों में आए, उसकी संगति में आ जाएं ताकि आप सुरक्षित रहें। क्योंकि प्रभु फिर कहता है कि रेनोवेशन होने जा रही है। और साथ ही ये भी चताता है कि यदि आज आत्मा जैसे कहता है कि यदि आज तुम उसके वचन को सुनो तो अपने हृदयों को कठोर मत कर लेना। याद रखें, प्रभु ने कह दिया है कि रेनोवेशन होने जा रही है, उसकी वाणी है, उसकी ये आवाज है। और आत्मा कहता है कि आज अपने हृदयों को कठोर मत करना, क्योंकि क्रोध दिलाने के दिन जैसे इसराइलियों ने किया और उसे क्रोध दिला के उसकी महिमा के प्रदेश में, जगह में, उस स्थान में प्रवेश न करने पाए। वो 40 साल के बाद फिर मौका मिल गया उनके संतानों को, लेकिन ये जो अगुआ जहां लेके जा रहा है वो स्वर्ग राज्य है, उसका एक ही मौका है कि आज ही आप मन फिराएं और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें और मन फिरा के यीशु के पास आए, उसके पीछे पीछे चलें और परमेश्वर की महिमा में प्रवेश करें, अवधि जीवन में प्रवेश करें, चंगाई में प्रवेश करें, शांति में प्रवेश करें, आनंद में प्रवेश करें। और ये प्रवेश करने के लिए आप मेरे साथ बोलिए, ऐ प्रभु मैं तेरे वचन को ग्रहण करता हूँ, ऐ ऐ प्रभु मैं प्रभु मैं तेरे तेरे वचन वचन को को ग्रहण ग्रहण करता करती हूँ। हूँ, ऐ ऐ प्रभु प्रभु मैं मैं तेरे तेरे वचन वचन को को ग्रहण ग्रहण करता करती हूँ। हूँ, ऐ ऐ यीशु मैं प्रभु मैं अपना तेरे जीवन वचन को तेरे ग्रहण हाथों में करती देता हूँ। हूँ, ऐ ऐ यीशु मैं प्रभु अपने मैं पापों से अपना तौबा जीवन करता आपके हूँ, हाथों में ऐ देती यीशु मैं हूँ। अपने पापों के लिए ऐ शर्मिंदा जीसस हूँ, हालेलुया ऐ थैंक यीशु यू मैं तेरे जीसस। पीछे चलूंगा, मैं आपके ऐ पीछे यीशु मेरा चलूंगी। मार्गदर्शन कर, ऐ मुझे यीशु अपने मेरा राज्य में मार्गदर्शन लेके कर, चल, अपनी शांति में लेके चल, अपने अपनी आराम में शांति में लेके लेकर चल, चल, अपने अपने विश्राम आराम जगह पे में लेके लेकर चल, चल, अपने मैं तेरे आराम जगह पीछे में पीछे लेके चल। मैं चलूंगा। आपके पीछे पीछे चलूंगी। सारे लोगों तौबा करो, मन फिराओ, रेनोवेशन में तुम बेशकीमती ठहरो, रेनोवेशन में तुम बेशकीमती संभाले रखने की चीज ठहरो, तुम अंगूठी के समान संभाले जाओगे। यीशु के चरणों में आओ, उसके वचनों से अपने आप को सुसज्जित करो, उसके नूर में चमको, तुम अंगूठी की तरह संभाले जाओगे। हर मुसीबत से परमेश्वर तुम्हें इस रेनोवेशन के समय से बचा लेगा। मन फिराओ, यीशु के पास आओ और जीवन को पा जाओ, उसकी महिमा करो, उसके जलाल से भर जाओ। जे तौबा करने का समय है, जे बचाए जाने का समय है, जे चुने जाने का समय है, यीशु के लहू को लगाओ कि आप चुने जाओ परमेश्वर की महिमा में प्रकट करने के लिए। यीशु राजा का हाथ, उसकी दया आज हमारे ऊपर है, उसे ग्रहण करिए और चुने जाइए। रेनोवेशन का समय है, बेशकीमती ठहरिए कि बचाए जाओ। यीशु आपके और आपके घराने के साथ हो, इस संसार के साथ हो, मन फिराने की समर्थ और अपना वचन जो उसने भेजा उसे ग्रहण करो और बच जाओ। यीशु राजा आज अपनी दया के साथ तुम्हारे साथ है। आमीन।